रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद अली ने उर्दू मस्कन खिलवत में जामिअतुल मोमिनात के 29वें जलसे तक़सीम असनादात में शिरकत की और तालिबात में असनादात हवाले किए। उन्होंने कहा कि लड़कियों का तालीम याफ्ता होना पूरे माशरे को तालीम याफ्ता बनाता है। उन्होंने दीनी मदरसों में असली तालीम की ज़रूरत पर भी जोर दिया और कहा कि इस्लाम ने हर दो यानी दीनी और दीनवी तालीम को अहमियत दी है। मोहम्मद अली ने ख़ानदानी तनाज़ात की यकसुई में आलिमात के रोल की सिताइश की। ईरानी कौंसल जनरल हैदराबाद आगाई मेहदी शाहरखी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। राइस पर साबिक़ सदर नशीन रियासती अक़लियती कमीशन मोहम्मद कमरुद्दीन और दूसरे भी मौजूद थे। बानी व नाजिम जामिअतुल मोमिनात मोहम्मद मस्तान अली खाजरी ने सदारत की। जलसे का आगाज़ मुफ्तिया खतीजा फातिमा की खिरत से हुआ। आलिमा शिफा नाज अत्तार ने नात पेश की। बीजेपी के रियासती सदर व रुकन पार्लियामेंट बंटी संजय ने ऐलान किया कि अगर रियासत में उनकी पार्टी बरसर आएगी तो वो प्रणय शहर में मेट्रो ट्रेन लाएगी। कल चारमीनार से शुरू करदा अपनी प्रजा संग्राम यात्रा के दूसरे दिन शेखपेट टोली चौकी में एक आम इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि प्रणय शहर में मजलिस की वजह से मेट्रो ट्रेन की लाइन अभी तक नहीं पड़ी। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रणय शहर में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की हामी है। बंटी संजय ने कहा कि गोशामिल के रुकन असम्बली राजा सिंह के खिलाफ मुतअद्दिद केस बुक किए गए हैं और वो महीने में 20 दिन अदालतों के चक्कर काटने में लगे हुए हैं। रियासती वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने कहा है कि रियासती हुकूमत की तरफ से आंगनवाड़ी टीचर्स को 10,950 रुपये की तनख्वाह दी जा रही है, जबकि मरकजी हुकूमत सिर्फ 2700 रुपये की रकम जारी कर रही है। हुज़राबाद में आंगनवाड़ी टीचर्स के एक जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की आबाई रियासत गुजरात में आंगनवाड़ी टीचर्स को जो तनख्वाह दी जा रही है उतनी तनख्वाह रियासत तेलंगाना में आयाओं को दी जाती है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत रियासतों को बच्चों की फलाह बहबूद के लिए दी जाने वाली अपनी इमदाद में 18% की कमी कर दी है। गुज़िश्ता साल मरकज ने 29,540 करोड़ रुपये का बजट मुख्तस किया था, जबकि इस साल सिर्फ 24,000 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए। हरीश राव ने गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर भी मरकज की बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। अइम्मा और मौज़नों की मशायरे की अदायगी में ताख़ीर पर ऑल इंडिया सूफी उम्मा कौंसिल के सदर मौलाना मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी की क़यादत में एक वफ़द ने वज़ीर अक़लियती उमूर कपूलाश्वर से मुलाकात की और एक याददाश्त पेश की। याददाश्त में कहा गया कि अइम्मा गुज़िश्ता 7 माह से अपने मशायरे से महरूम है, मगर वक्फ बोर्ड फंड्स की कमी का बहाना बना रहा है। मौलाना खैरुद्दीन सूफी ने बताया कि अक़लियतों के उमूर पर एक आला सतही इजलास हफ्ते को मुनक़िद हुआ और ऐसा लगता है कि हुकूमत हुज़राबाद के आने वाले ज़िमनी चुनाव के पेश नज़र इस इजलास के जरिए अक़लियतों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही है। सीसीएस पुलिस को कारवी कंपनी में बेकायदगियों से मुतालिक अहम सुराग मिला है। वाज़ेह है कि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर पार्था सारथी को बैंकों से कर्जे लेने समेत कई जाली कामों के जरिए 780 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के केस में गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस का कहना है कि ये पूरा स्कैम 3,000 करोड़ रुपये का हो सकता है। मलकानगिरी की एसओटी ने वीएसटी कॉलोनी में मटके के अड्डे पर धावा करके 2 अफराद शेख वसीम अकरम और दियो कुमार को गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि गुज़िश्ता कई दिनों से मटका चला रहे थे। उनके कब्जे से 39,000 रुपये की रकम भी जब्त की गई। मुलजिमीन को आगे की तहक़ीक़ात के लिए नाचाराम पुलिस के हवाले कर दिया गया। देवालिया प्रोजेक्ट का जायजा लेने के लिए मुकामी आपसी के अहदेदारों का एक इजलास वरंगल में मुनक़िद हुआ, जिसमें वज़ीर पंचायत राज जी दयाकर राव, वज़ीर क़बायली बहबूद सत्यावती राठौर, फार्मर्स कोऑर्डिनेटिंग कमेटी के सदर नशीन और रुकन खानसाज कौंसल पल्ला राजेश्वर रेड्डी और दूसरे शरीक थे। अरकान पार्लियामेंट के कविता बंडी प्रकाश, अरकान असम्बली एम यादगिरी रेड्डी, जी वेंकट राम रेड्डी, सीता अक्का, हनमकुंडा जिला परिषद के सदर नशीन सुधीर कुमार और दीगर अहदेदारों ने भी इजलास में शिरकत की। चीफ मिनिस्टर ऑफिस की सेक्रेटरी समिता सबरवाल ने इस इजलास की सदारत की। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पीवी नरसिम्हा राव की दुख्तर और टीआरएस की नौमुंतखब एमएलसी वानी देवी ने इतवार को खानसाज कौंसिल के उबूरी सदर नशीन वी गोपाल रेड्डी के इजलास में अपनी रुकनीत का हलफ ले लिया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद अली और सबीता रेड्डी वगैरह भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि वानी देवी ग्रेजुएट हल्के से चंद माह कबल कौंसिल के लिए मुंतखब हुई थी। हर इतवार को सयाहों की खातिर टैंक बंड को ट्रैफिक के लिए बंद कर देने के फैसले का जायजा लेने के लिए पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने आज टैंक बंड का दौरा किया। उन्होंने टैंक बंड के इब्तिदा से लेकर लिपाशी तक पैदल दौरा करते हुए वहां मौजूद सयाहों से बातचीत भी की। वाज़ेह है कि
रियासती वजीर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KTN रामाराव ने ये तजवीज़ पेश की थी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने जो उत्तर प्रदेश के 4 रोज़ा दौरे पर हैं, इतवार को अयोध्या टाउन का दौरा किया और रामायण मेले का इफ्तिताह किया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि राम के बगैर अयोध्या का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। राम अयोध्या में है और वो इस शहर में ही मुस्तकिल रहेंगे। कबल अज़ीज़ सदर जमहूरिया ने जो लखनऊ से खुसूसी ट्रेन के जरिए अयोध्या पहुंचे थे, रामलल्ला में हाजिरी दी और पूजा की। उनके हमरा रियासती गवर्नर आनंदीबेन पटेल, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा और मरकजी ममलकती वजीर रेलवे विक्रम जरदोश भी थे। हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 45,083 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि इसी मुद्दत में 460 नई अमवात हुई हैं। मरकजी वजारत सेहत के प्रेस नोट में बताया गया कि केरला और महाराष्ट्र में नए केसेस सबसे ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। सिर्फ हफ्ते को केरला में 31,265 नए केसेस दर्ज हुए। गुज़श्ता 4 दिन से मुसलसल इस रियासत में 30,000 के ऊपर केसेस सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ हफ्ता 28 अगस्त को पूरे मुल्क में 17,55,337 कोविड-19 टेस्ट किए गए। हुकूमत का कहना है कि कल एक ही दिन में 73,85,000 अफराद को कोविड-19 टीके दिए गए। इस तरह अब तक मुल्क भर में 63,09,00,000 अफराद कोविड-19 वैक्सीन के टीके ले चुके हैं।